मन बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता, रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्ज्यकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्ज्यकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्ज्यकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ ले रहे हैं जिसका नाम श्री मन शिक्षा है। रघुनाथ दास गोस्वामी, 6 गोस्वामी जो हमारी गुरु परंपरा में आए हैं, उन्होंने इस ग्रंथ को रचना करी और ये 12 श्लोकों में विभाजित है। ये ग्रंथ हम पिछले कुछ हफ्तों से इसका व्याख्या कर रहे हैं और आज उसी व्याख्या को आगे बढ़ाते हुए उस श्लोक को दोहराते हैं और आज ये समझते हैं कि भक्ति में आगे कैसे बढ़ना है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी मन को शिक्षा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? गुरु गोष्ठ गोष्ठलेषु, गुरु गोष्ठे गोष्ठलेषु सुजने भूसर जने स्वमंत्रे श्री नामनी ब्रज नव युव द्वंद्व शरणे सदा दम
हित्वा कुरु रतिम पूर्वमति तरा मये स्वांत भ्रातृ चतुष्भिरय चय धृत पदे। धृत पदे मतलब मैं धारण करता हूं, हे मेरे प्यारे मन, मैं तेरे चरणों को धारण करके प्रार्थना करता हूं कि तू क्या कर, गुरु की शरण में जा। गोष्ठ गोष्ठलेशु मतलब ब्रज धाम वृंदावन की शरण ले, उन ब्रजवासियों की शरण ले, उन ब्राह्मणों की, भूसर जने मतलब ब्राह्मणों की शरण ले। स्व मंत्रे, गुरु से मंत्र प्राप्त कर, श्री नामनी हरिनाम और मंत्र प्राप्त करके, और ब्रज नव युव युग, वो राधा कृष्ण उनकी किशोरी किशोर अर्थात राधा कृष्ण के चरणों का भजन कर। सदा दंभ हितवा, दंभ मतलब कपटता, अये मेरे प्यारे मन, अंदर की कपटता और काम माया को छोड़। और रतिम कुरु रतिम, और रति कर, प्रेम कर, किससे? राधा कृष्ण से। स्वमंत्र भ्रात्रे, भ्रात्रे मतलब मेरे प्यारे भाई मन, तू ऐसा कर। देखने में थोड़ा सा ये अटपटा क्या लग रहा है कि हम अपने मन को आज तक तो खुद ही समझे बैठे हैं, मन और हमारे में कोई अंतर नहीं है। अब इस ग्रंथ में शुरू ऐसे होता है कि शरीर और आत्मा में अंतर है, आत्मा और मन में भी अंतर है। जैसे मैंने कल भी दोहराया था कि ये शरीर 5 तत्व का नहीं 8 तत्व का बना हुआ है। 8 भिन्न प्राकृतिक अष्टदा, भगवद गीता। भूमिर अपो नलो वायुर खेम मना बुद्धिर इवाचा अहंकार, ये 8 हो गए। क्या मतलब? पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, ये मतलब है ये स्थूल शरीर 5 तत्व का, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, 5 तत्व ये हो गए। जो हम शरीर को या तो जलाएं या दफनाएं, ये दिखता है कि ये मिट्टी हो गया। अब दूसरा शरीर साथ में जिसको कहते हैं मन, बुद्धि और अहंकार, जो आत्मा निकलती है इसके ऊपर चढ़ा होता है मन, बुद्धि और अहंकार। कितना सरल सा प्रश्न कोई भी पूछता है, मृत्यु के बाद किधर जाना है? मृत्यु के बाद जो आपकी सूक्ष्म शरीर अर्थात मन, बुद्धि और अहंकार की स्थिति होती है, अपने कर्मों से जो आपने बनाया, मन और बुद्धि को लेते हुई आत्मा दूसरे शरीर पे चली जाती है। कौन उसको लेके जाता है? परमात्मा साथ बैठते हैं, साक्षी रूप में भगवान परमात्मा साथ में बैठे हैं और वो आपको दूसरे शरीर में ले जाएंगे। निर्धारित कौन करेगा? आपके मन की स्थिति। अब अच्छे कर्म करेंगे, अच्छा मन बनेगा। तो कितना आसान सा है। 84 लाख योनि का जो आवागमन का चक्कर, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, ये सब योनियों में जो चल रहा है, इसको रोकेंगे कैसे? मन की स्थिति से उस 84 लाख योनियों में जाएंगे। मन की स्थिति अगर भगवानमयी हो गई, भगवानमयी हो गई, कृष्णमयी हो गई, तो तब हम कहां जाएंगे? ये आवागमन के चक्कर से छूट के आत्मा भगवान के धाम जाती है। गोष्ठे गोष्ठालेशु। तो कहते पहले गुरु की शरण ले मेरे प्यारे मन। जैसे कि हम वखान करते आ रहे हैं, हमारे श्रीमद् भागवत में भी इस श्लोक का वर्णन है गुरु की महिमा गाते हुए। नरदेहम सुलभम सुदुर्लभम प्लावम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन निभास्वतरितम पूमं भवब्धिं न तरेत् स आत्मः। नर देहम, अब तेरे को मनुष्य जीवन मिल गया, नर का देह मिल गया। नर देहम सुलभम अद्यम सुलभम सुदुर्लभम, नर देहम अद्यम सुलभम सुदुर्लभम, सुलभ हो गया, मिल गया। सुदुर्लभ, ये बड़ा दुर्लभ है क्योंकि 84 लाख योनियों को घूमने के बाद अब तू आ तो गया। प्लावम सुकल्पम, इसको एक किश्ती समझ और ये संसार को भव सागर समझ। ये भव सागर में ये तेरी किश्ती, ये जो तेरा शरीर है इसको किश्ती समझ। और कर्णधार, इसके अंदर एक कर्णधार बना ले गुरु को, कैप्टन। क्योंकि जब तेरी किश्ती चलती है, चारों दिशाएं होती नहीं है समुद्र में, ये भव सागर है, कहां चले जाएगा। इसीलिए जिस व्यक्ति ने मनुष्य जीवन में गुरु को कैप्टन, इस शरीर का दिशा दिखाने वाला नहीं बनाया। नरदेहम सुलभम सुदुर्लभम प्लावम सुकल्पम गुरु कर्णधारम,
कर्णधार नहीं बनाया। प्लावम मतलब किश्ती, गुरु कर्णधार नहीं बनाया। मयानुकूलेन निभास्वतरितम, और जो अच्छी हवाएं चल रही हैं समुद्र की, अर्थात ये जो वेद शास्त्र की जो बातें करी जा रही हैं शास्त्रों की, ये हवाएं हैं जो किश्ती को उस तरफ खींचेंगी जो अच्छा रास्ता है। मयानुकूलेन निभास्वतरितम, उधर तार देंगी। पूमम भवब्दिम, पूमम मतलब वो पुरुष, भव अब्दिम, ये भव सागर में जिस मनुष्य ने ऐसा नहीं किया, अर्थात गुरु की शरण नहीं ली और उन हवाओं को अर्थात वेद शास्त्रों को नहीं माना, तो क्या हुआ? वो व्यक्ति उसने आत्महत्या करी। तो यहां पे गुरु का फिर से महिमा गाई गई है, जिसको हमने गा के इस श्लोक को सुनाया और बताया कि ये एक किश्ती रूपी जो शरीर है, ये भव सागर जन्म मृत्यु का, इससे बचने के लिए एक कर्णधार मतलब कैप्टन बनाओ किश्ती का, और वो क्या है? वो गुरु बोलते हैं जो सही दिशा देगा, और उन वेद शास्त्रों को गुरु से सुन के हम उस दिशा में जाएंगे। और कैसे जाएंगे? जो मन की स्थिति होगी तो गुरु से उन कथाओं को सुनेंगे, गोष्ठलेषु। तो हमारे इस भक्ति मार्ग में जो लक्ष्य है वो है वृंदावन। हमारे भक्ति मार्ग में और ब्रह्मवादियों के मार्ग में या निराकारवादी या शून्यवादी में क्या अंतर है? ब्रह्मवादी क्या कहते हैं कि हमने ब्रह्म ज्योत में मिल जाना है, आत्मा का अस्तित्व खत्म हो जाता है, वो ब्रह्म ज्योत में मिल जाना है। लेकिन भगवत गीता ऐसा नहीं कह रही है, क्योंकि भगवत गीता में क्या कहा है वो अभी हम बताएंगे। निराकारवादी क्या कहते हैं कि भगवान निराकार है, ब्रह्मवादी कहते हैं उसमें मिल जाना है, शून्यवादी कहते हैं कि एक बार ये शरीर छूट गया, हमारे अंदर कोई भी ऐसी इच्छा नहीं हुई तो हमें शून्य में मिल जाएंगे, हम जीरो हो जाएंगे। लेकिन भगवत गीता इस बात को नहीं करती है। भगवत गीता कहती है आत्मा सनातन है, इटर्नल है, हमेशा रहती है, मरती नहीं है। नैनम छिंदंती शस्त्राणी, नैनम दहिता पवकः, न चैनम क्लद्यांते अपो, न सुसैते मरुतः। मरुत मतलब हवा। नैनम नहीं होता, छिंदंती शस्त्राणी, किसी अस्त्र शस्त्र से आत्मा को काटा नहीं जा सकता। नैनम छिंदंती शस्त्राणी, नैनम दहित, नहीं नैनम दहित पवकः, पवकः मतलब आग से जलाई नहीं जा सकती आत्मा। शरीर जल जाएगा, आत्मा नहीं जलती। आत्मा शरीर को छोड़ के, अर्थात जब आत्मा निकलती है उसके साथ जो सूक्ष्म शरीर है जिसमें मन है, मन निर्धारित करेगा, और परमात्मा साक्षी रहते हैं। आत्मा के साथ परमात्मा, और ये ऊपर लिपटा हुआ मन, बुद्धि और अहंकार जो हमने कर्मों से बनाया, अगला शरीर ऐसे मिलता है भाई। तो दो शरीर हो गए, एक हो गया ये स्थूल शरीर, ये पृथ्वी जल वायु आकाश और अग्नि, इससे बना हुआ जो दिखता है मिट्टी हो जाएगा। लेकिन इसके साथ जो आत्मा है, भगवत गीता क्या कह रही है? न अस्त्र शस्त्र से छिंदंती शस्त्राणी, नैनम दहिता पवक, न आग से, न चैनम क्लद्यांते अपो, ना वो पानी से गीली करी जा सकती है, और ना मरुतः, न सुसैते मरुतः, ना हवा से सुखाई जा सकती है। तो इसका मतलब है कोई भी ये संसार की भौतिक चीज आत्मा को खराब नहीं कर सकती, ना जला सकती, ना सुखा सकती है, ना काट सकती है। तो इसका मतलब है आत्मा सनातन है। वो शून्यवाद की बात यहां पे काट दी गई। अब ये जो ब्रह्मवाद, जो ब्रह्म ज्योत वाले लोग ये कह रहे हैं, तो उनके लिए गोष्ठलेषु, वो ये कहते हैं ये संसार झूठा है और उसमें मिल जाना है। हमारे भक्ति में, भगवत गीता में और श्रीमद् भागवत में जो सनातन धर्म कहता है, वो ये कहता है जब तक मन आसक्ति रख के इस संसार में रहता है, आत्मा के ऊपर लिपटा हुआ मन बुद्धि अहंकार जब रहता है और आसक्ति रखता है संसार में, तो वो 84 लाख योनियों के चक्कर में रहता है। ठीक है।
अब जब ये मन गुरु के अनुगत्य में गुरु का भावों को ग्रहण करता है, वो भी सदगुरु का, आम गुरु नहीं, इस वक्त सदगुरु की बात करते हैं, जो गोष्ठलेशु, जो ब्रज और ब्रजवासियों की बात करते हैं, और जो इस संसार से वैरागी, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी। तो ऐसे गुरु की शरण में रह के हम अपने मन को उन ब्रजवासियों के कार्य में, उन ब्रजवासियों की लीलाओं को सुन के, भगवान की लीला को, उस वृंदावन धाम को याद करके मन को शुद्ध करते हैं। तो कहते हैं मन किसका सोचेगा? मन फिर वैकुंठ, गोलोक, वृंदावन, जहां पे कृष्ण लीला कर रहे हैं, उसका सोचता है। और मृत्यु के समय ऐसी आत्मा जो गुरु के अनुगत्य, सदगुरु के अनुगत्य में मन, बुद्धि और अहंकार को शुद्ध कर लेती है, तो वो उठ के इस धाम से गोलोक वृंदावन धाम में चली जाती है। वहां पे उसको सनातन सेवा मिल जाती है, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है। या तो वो इस संसार के आवागमन के चक्कर में, और या फिर वहां जाएगी। ये हमारे सनातन धर्म का जो मूल है, ये हम धारण करके इसको लक्ष्य करके चलते हैं, इसको सनातन धर्म कहते हैं। जो भगवत गीता और श्रीमद् भागवत है, जो हमारे मूल ग्रंथ हैं, वो इस बात का बार बार बखान कर रहे हैं। तो यहां पे हमारे को गुरु की शरण हमने ली, और गोष्ठलेशु, उस ब्रज धाम में क्या है और उस ब्रज की क्या लीलाएं हैं, इसका वर्णन उन्होंने कहा कि गुरु के पास जाके सुनो, और स्वमंत्र श्री नामनी, उस गुरु से उस मंत्रों को ग्रहण करो। वो गुरु क्या मंत्र देगा? जिसने अपनी परंपरा में अपने सदगुरु से सुना। तो ये सदगुरुओं की परंपरा जो हमारे 6 गोस्वामियों से चलती हुई, चैतन्य महाप्रभु से चलती हुई, कृष्ण से चलती हुई आ रही है, और हमारे गुरु ने उस सद मंत्रों को हमें दिया। इसलिए कहते हैं स्व मंत्रे। मंत्र, मन मतलब मन, और त्र मतलब त्राण करना, उसको रिहा कर देना इस संसार के आवागमन के चक्कर से। मन को अपने बस में कैसे लाना है? मंत्र से को करके मन अपने बस में आ जाएगा। श्री नामनी, हरि नाम लेना, जैसे कि हम बार बार इस बात को करते हैं कि कलयुग में हरिनाम ही एक ऐसा मात्र साधन है जो हमारे किसी और युग में नहीं। कृत्य ध्यायते विष्णु, जिस बात को ध्यान, भगवान का ध्यान करने से मुक्ति मिलती थी, भगवान का धाम प्राप्त होता था। कृत्य ध्यायते विष्णु, तृतीय यजतोमख है, और त्रेता युग में यज्ञ हवन करने से तृतीय यजतोमख है। द्वापर्य परिचर्यायम, जो हमें फल मिलता था द्वापर में बड़ी बड़ी मंदिरों में भेंटे चढ़ाने से, कलऊ तद हरि कीर्तना, और उस हरि कीर्तन से हमें कलयुग में वही फल मिलेगा जो ध्यान करने से सतयुग में मिलता था, यज्ञ करने से त्रेता युग में मिलता था, और बड़ी बड़ी भेंटे मंदिरों में चढ़ाने से द्वापर युग में मिलता था। और वही हमें अब कैसे मिलता है? वो हमें मिलता है हरि कीर्तना, कलऊ तद हरि कीर्तना। कितना आसान सा तरीका है। तो कहते हैं सदा दंभ हितवा, वो मेरे प्यारे मन, दंभ हितवा, दंभ मतलब अंदर की कपटता अपने मन की छोड़, क्योंकि अगर तेरे मन में कपटता रहेगी तो सुंदर राधा कृष्ण की जो सरल लीलाएं हैं वो तेरे मन में बैठेंगी नहीं। तो जिस मन में राधा कृष्ण को तू बिठाना चाहता है उसमें क्या कर? दंभ हितवा, हितवा मतलब छोड़ दे इस दंभ को। दंभ का मतलब माया, दंभ का मतलब काम, कपटता, ये सब। इस वक्त मन जो है माया में पड़ा है। वो सोचता है कि मुझे इस संसार में भोग चाहिए, ये मन की स्थिति है। मन क्या करता है? संसार का भोग चाहता है, और भोग में वो क्या करता है? वो इस संसार में घूमता है और अपने मन को मलिन करता रहता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर से भरा हुआ ये मन। यहां पे इसीलिए मन को शिक्षा दी जा रही है। रघुनाथ दास गोस्वामी इसीलिए मन को पकड़ के बोलते हैं, भाई देख, मैं तो आत्मा हूं और तू मेरे साथ चलता है। अगला शरीर आत्मा जो, अर्थात मैं आत्मा जो धारण करेगी, हे मन, जो तेरी स्थिति है वो मेरी स्थिति हो जाएगी। इसीलिए हम मन को प्रार्थना कर रहे हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी यहां पे मन को प्रार्थना कर रहे हैं कि हे मेरे प्यारे मन, सदा दंभ हितवा, अपने दंभ कपटता को छोड़। ये दंभ, हम माया से प्रताड़ित है।
मतलब सताए गए हैं। माया हमें नहीं सताती, लेकिन हम माया के पास जाके भोग करते हैं, हम भोग करना चाहते हैं जिसको माया कहते हैं, तब हमें सताया करती है। जैसे एक बंदर, हमारे गुरुदेव एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते थे कि ये माया हमें तंग नहीं करती, हम खुद ही माया के पास जाके तंग होते हैं। एक बंदर है, वो एक घर में जाता है और उस एक मटका है जिसमें आलू भरे हुए हैं। अब बंदर क्या करता है, बंदर की तो आदत है छीना झपटी करना। वो घड़े के पास जाके देखता है उसमें आलू है, तो अपना हाथ डालता है और उस आलू को पकड़ के बाहर निकालता है। आलू बड़ा है और मटके का जो छेद है वो छोटा है। या तो बंदर आलू छोड़ दे, उसका लालच लोभ छोड़ता नहीं है, और उसका हाथ उस आलू को लेके निकलना चाहता है तो हाथ फंस जाता है। बंदर क्या सोचता है, बंदर सोचता है मुझे मटके ने पकड़ लिया। बंदर ये सोच रहा है मुझे मटके ने पकड़ लिया। अब वो हाथ छुड़ा रहा है, लेकिन वो सोच रहा है मटके ने पकड़ लिया। इतनी देर में घर का मालिक आ जाता है। घर का मालिक क्या करता है, लेता है डंडा और उसको मारता है। अब बंदर क्या सोच रहा है, मुझे मटके ने पकड़ लिया और मार पड़ रही है, मुझे मटके ने पकड़ा और मुझे मार पड़ रही है क्योंकि मटका मार रहा है, ये बंदर सोच रहा है। लेकिन बंदर की भोग वृत्ति है, क्योंकि वो भोग करना चाहता है, इसलिए उस आलू को नहीं छोड़ता है। अगर आलू को छोड़ देगा हाथ बाहर निकल जाएगा और भाग जाएगा। हमारी भी यही स्थिति है, हमें माया मारती है क्योंकि हम भोग करना चाहते हैं उसको। हम माया को भोग करना चाहते हैं, हम उसको छोड़ते नहीं है और कहते हैं हम तड़प रहे हैं। ये संसार में माया हमें बहुत तड़पाती है। ये मन जो है इसके अंदर भरा पड़ा है काम, क्रोध, लोभ, मोह। इसीलिए रघुनाथ दास गोस्वामी प्रार्थना कर रहे हैं कि देख, मृत्यु के समय में जब ये सूक्ष्म शरीर अर्थात आत्मा के ऊपर लिपटा हुआ ये शरीर जो मृत्यु के समय में चले जाता है, मन बुद्धि अहंकार लेके, और अगला शरीर धारण करता है, जो मन की स्थिति और बुद्धि की स्थिति है उस हिसाब से आत्मा को अगला शरीर मिलता है। आत्मा मतलब मैं। इसीलिए रघुनाथ दास गोस्वामी मन को कहते हैं, देख तू मेरा हमेशा का साथी है, जब तक तू शुद्ध नहीं होगा मेरे को तेरा संग करना पड़ेगा, और तेरी वजह से मुझे नया शरीर मिलेगा जो ये संसार का जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी है। इसी के ऊपर पूरा हमारा मन शिक्षा का जो इस शास्त्र की रचना करी गई, तो ये 12 श्लोक इसी मन के ऊपर हमारे प्रार्थना कर रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी मन को शुद्ध करने के लिए। हमारे किसी वैष्णव ने बड़ा सुंदर एक बात बोली कि मन में तो सिर्फ प्रेम नहीं है, काम है। कैसे, हम जिसको प्रेम समझे बैठे हैं। बड़ा सुंदर उदाहरण दिया उन्होंने। कहा, कहते एक लड़का, एक बच्चा अपनी माँ के पास आया, अभी छोटा है 5 साल का, बोलता है माँ माँ। माँ पहले ही समझ जाती है, छोटा बच्चा है 5 साल का, क्या बोलेगा। माँ के पास आया है तो माँ कहती है अच्छा ये ले टॉफी खा ले, ये ले चॉकलेट खा। बच्चा आया ना, तो माँ क्या करती है, माँ उसको कहती है ये ले ले। बच्चा फिर चले जाता है। कहते हैं ये है बच्चे की आदत। जब बच्चा 16 साल का हो गया, अब बच्चा फिर आता है, माँ मुझे तेरे से बड़ा प्रेम है। तो माँ मुस्कुराती है, माँ जानती है, अच्छा बता कितने पैसे चाहिए, दोस्तों के साथ घूमने जाना है। तो बच्चा मुस्कुराता है, नहीं माँ तू बहुत प्यारी है, मुझे तेरे से बहुत प्रेम है। माँ अपने पर्स में से पैसे निकाल के बच्चे को देती है, बच्चा घूमने चले जाता है और पैसे ले जाता है माँ से। अब बच्चा ये कुछ समय ऐसा ही करता है। कुछ समय बाद बच्चा 25 साल का हो जाता है। अब फिर आता है, माँ मुझे तेरे से बहुत प्रेम है, तू बहुत प्यारी है माँ, मुझे तेरे से बहुत प्रेम है। माँ मुस्कुराती है, अच्छा कोई लड़की पसंद आई है, अच्छा चल बता कहाँ रहती है, हम तेरी विवाह की बात उसके माता पिता से करेंगे। नहीं माँ तू बहुत अच्छी है, तू बहुत प्यारी है। माँ को गले मिलता है तो उसका विवाह हो जाता है। अब जब वो 40 साल का हो जाता है, फिर आता है, माँ मुझे तेरे से बहुत प्रेम है, तू बहुत प्यारी है। माँ समझ जाती है। माँ कहती है, तेरे को कहा था ना विवाह मत कर, बड़ा दुखी हो जाएगा, इसीलिए मेरी याद आ रही है तेरे को। माँ, बच्चा मुस्कुरा के माँ को लिपट के रोता है।
माँ तू बहुत प्यारी है। अब बच्चा 60 साल का हो जाता है, क्या कहता है आके? माँ पहले ही पता क्या बोलती है, मैं कोई भी पेपर पे साइन नहीं करूंगी, चाहे मैं जितनी प्यारी हूं। क्या मतलब है? अब बच्चा आया कि माँ जो भी तेरे पास है वो दे दे। ये है संसार का प्रेम। इस तरह करते हुए हम सोचते हैं कि हम अपने माँ बाप से प्रेम कर रहे हैं, असली में हम अपने आप से प्रेम करते हैं। ये प्रेम नहीं, ये भोग का संसार है। हम किसी से प्रेम कर ही नहीं सकते क्योंकि हमने कभी प्रेम सीखा ही नहीं। प्रेम आत्मा का परमात्मा से हो सकता है। आत्मा क्या है? जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेरा नित्य दास। जीव का क्या स्वरूप है? जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास बनना। उसको भूल के हम इस संसार का भोग करते हैं और इस संसार को भोगने के लिए हम इस संसार में भ्रमण करते हैं। इसीलिए रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, सदा दंभ हितवा। मेरे प्यारे मन, अब तू ये कपटता छोड़ झूठे प्रेम की। असली प्रेम भगवान से किया जा सकता है। जब तक तू भगवान के साथ संबंध नहीं जोड़ेगा। वो कैसे जोड़ेगा? इसलिए गुरु के पास जा। तो पहला ही शब्द पूरी मन शिक्षा का शुरू होता है गुरु। तो गुरुओं के पास जाना पड़ेगा। हमें गुरु के पास जाके, गुरु 5 प्रकार के कहे गए हैं। शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, पथ प्रदर्शक जो हमें इस पथ पे लेके आया, हमें पहली बारी ले आया। हो सकता है वो खुद उस मार्ग में ना चले, तो भजन। और चौथा है चैत्य गुरु। परमात्मा के रूप में भगवान हमें हमेशा अंदर से आवाज देते रहते हैं, ऐसा मत कर, ये ठीक नहीं है, ऐसा कर, ठीक है। और आखिरी होता है भजन शिक्षा गुरु। एक ऐसा गुरु जो हमें उस भजन के मार्ग में कृष्ण के प्रेम करना सिखाता है और इस मलिन मन को, मैले मन को शुद्ध करके राधा कृष्ण के चरणों में देता है। क्योंकि मरने के बाद आत्मा के साथ ये मन जो जाता है, अगर अशुद्ध हुआ, मलिन हुआ, तो इस संसार में उसको चक्कर काटने पड़ेंगे और चक्कर में जन्म मृत्यु का बंधन, बुढ़ापा का बंधन रहेगा, दुखी रहेगा, अशांत रहेगा। इसलिए गुरु के पास, सदगुरु के पास जाके हम ऐसे भजन के मार्ग में आगे बढ़े, अर्थात भगवान से प्रेम। तो कहते हैं रति पूर्वमती। अपनी रति जो है, जो प्रेम की जो तेरी जो आदत है, उस प्रेम को राधा कृष्ण के चरणों तक लेके जा। ब्रज नव युग, ब्रज नव युव द्वंद्व, ये 2 राधा कृष्ण के चरणों में अपनी रति लगा। उसको लगाने का कलयुग में एक ही तरीका है, और वो क्या है? हरेर नाम हरे नमैव केवलम कलौ नस्ते इवा गतिर अन्यथा। इसीलिए कहते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 शब्द का महामंत्र सोते, उठते, बैठते, जागते, इसमें कोई भी स्थिति में आप होंगे, चाहे सो रहे हैं, चाहे बाथरूम में है, हमेशा ही भगवान का नाम जप करते रहिए। आपका मन शुद्ध होएगा। गुरु मिलेंगे, इस मंत्र की कृपा से गुरु मिलेंगे और आप भगवान के धाम, भगवान के साथ सेवा करेंगे। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। मनेर आनंदे ओ भाई बोलो हरि बोल।
गोपाल